जो जो आलोचना है राजपूत समाज की, वो क्यों हो रहा है और आपने उस आलोचनाओं का क्या क्या जवाब दिया? कि मैं तो चूंकि आधा राजपूत हूँ खुद और राजपूत समाज में ही बड़ा हुआ हूँ, मैंने राजपूतों को इतनी निकटता से देखा है, तो मुझे एक हीन भावना का अनुभव हुआ कि मेरे राजपूत समाज में इस कड़ी में एक अकबर को एक अपवाद की तरह दिखा दिया जाता है कि वो तो महान था। फियर से एक पूरे समाज की चेतना को अरेस्ट कर देना, इतनी ब्रूटैलिटी करना, इतनी हिंसा करना कि आगे सामने वाला समर्पण ही कर दे, सोचना ही बंद कर दे। आप पुस्तक में मेरी पढ़िए, जो साका जौहर जो 25 फरवरी 1568 के दिन अकबर ने तलवार म्यान में नहीं रखूंगा तब तक हिंदुओं को काटते रहो। भाई क्यों? अदर इंडिया पार्ट के जो लिख रहे हैं वो लिखते हैं सबसे बड़ी आलोचना राजपूत समाज की ये भी है कि उनकी नारियों को सशक्तिकरण नहीं करा उन्होंने, कि उन पे अत्याचार किया, उनको कमजोर रखा, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। ये बात कौन कह रहा है? मुझे जरा बताएं ना, प्रमाण देना इसका। मेरे दादू साहब सबसे पहले उठकर हमारे घर में जो 2-3 कुंवारी कन्या होती थी उनके पैर छूते थे पहले। वो समाज के भ्रूण हत्या करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ के महाराणाओं की। यह सिर्फ मेवाड़ के महाराणाओं और राजपूतों का इतिहास नहीं, बल्कि ये भारत का स्वर्णिम इतिहास है और भारतीय समाज का एक स्पष्ट वैचारिक विकल्प भी। जब वामपंथी नैरेटिव्स ने दुनिया को पूर्णतः उलझा रखा है, तब भारतीय सभ्यता के प्राचीन ज्ञान से निकली रोशनी ही एकमात्र रास्ता दिखाई पड़ता है। और समय में अगर हम पीछे देखें तो मेवाड़ ने इस सभ्यता की शक्ति को न सिर्फ पूर्णतः जिया है, बल्कि अपने रक्त से इसे सहस्त्र वर्षों तक सींचा भी है। रघुकुल का ये परिवार श्री राम के जाने के कई हजारों साल बाद भी अपने उस पुरखे की सीख पर अनवरत चलता रहा। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि हमारी अस्मिता और हमारा गौरव कभी भी मिटा नहीं था और हमारा संघर्ष कभी भी रुका नहीं था। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। अर्जुन सिसोदिया की ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक सीख है जो हमें बताती है कि धर्म का मूल्य बार बार रणभूमि में चुकाना पड़ता है। इसी वैचारिक धरा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं महाराणा पुस्तक के लेखक, डॉक्टर और एक समर्पित राष्ट्रभक्त डॉक्टर उमेंद्र रत्नू। उनका काम सिर्फ इतिहास लिखना नहीं, उस इतिहास को जीवंत कर देना उनकी विशेषता है। अपनी इसी जीवंत कहानी कहने की शैली से उन्होंने राजपूताना की गाथाओं को पुनः राष्ट्रीय मानस के बच्चे बच्चे तक पहुंचाया है और इसीलिए पिछले 3 वर्षों से लगातार उनकी पुस्तक महाराणा देश में बेस्ट सेलर बनी हुई है। मुझे बैटल ऑफ दिवे का कुछ पता ही नहीं था। कम से कम 20 अलग अलग पुस्तकें पढ़ी मैंने राजस्थान के राजपूतों के इतिहास के ऊपर। लिटरली जिसे कहना चाहिए खून के आंसू रोया हूं मैं सुन के, यार मेरे पूर्वजों ने इतना त्याग। उमेंद्र जी, ऐसा प्रतीत होता है योद्धा जातियों का ये जो संघर्ष है इतिहास से, इसे छुपा के हमने अपने हिंदू समाज को कमजोर कर दिया है। क्यों किया गया? क्योंकि